दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी सासू माँ सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दिवाली के कुछ ही दिन रह गए हैं। जल्दी से बाजार जाकर रसोई का सामान भर देती हूँ। फिर नीरू दी के साथ कहाँ टाइम मिलेगा बाजार जाने का, लक्ष्मी अपने पति देव सुरेश से कह रही थी। जेठानी के आने की खुशी में तो तुम हमें भी भूल जाती हो। अच्छा लगता है तुम्हारा ये प्यार और अपनापन देखकर पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधना तो कोई तुमसे सीखे। सुरेश ने भी खुलकर लक्ष्मी की तारीफ की। नीरू लक्ष्मी की जेठानी है। नौकरी दूसरे शहर में होने के कारण वो अपने परिवार के साथ वहीं रहती हैं, लेकिन हर वर्ष दिवाली मनाने लक्ष्मी के पास ही आती हैं, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि जब तक वो हैं सारे बड़े त्योहार मिलकर ही मनाए जाएंगे। होली के बाद दिवाली वो लोग साथ मना पाते हैं। बाकी त्योहारों पर नीरू और आशीष को लंबी छुट्टी भी नहीं मिल पाती, इसलिए वे वहीं से वीडियो कॉल द्वारा एक दूसरे को विश कर देते हैं। लक्ष्मी की शादी को अभी 1 वर्ष ही हुआ था। नीरू के विवाह को 5 वर्ष हो गए थे और उनके 2 प्यारे से बच्चे थे। नीरू और आशीष की नौकरी भी अच्छी थी। इधर लक्ष्मी के पति देव सुरेश जी का बर्तनों का व्यापार था। रुपयों की कमी लक्ष्मी को भी नहीं थी, इसलिए जब भी नीरू दी दिवाली या होली पर घर आती तो लक्ष्मी दिल खोलकर खर्च करती थी। दिवाली से 2 दिन पहले नीरू दी सपरिवार आ गई। इस बार पूरे 20 दिनों की छुट्टी लेकर आए थे। लक्ष्मी भी खुश थी। 20 दिन खूब गप सप मारेंगे और साथ में घूमने जाएंगे। 1 हफ्ता तो दिवाली में चला गया। घर का डेकोरेशन, मिठाइयाँ, खील बतासे और गिफ्ट पैक, सभी तैयारी लक्ष्मी की तरफ से ही थी। दिवाली के बाद वे दोनों बच्चों को लेकर बाजार घूमने चले गए। वहां बच्चों की जिद से एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। लक्ष्मी सोच रही थी कि जरूर नीरू दी ही पेमेंट करेगी, लेकिन जैसे ही वेटर बिल लेकर आया तो वे फोन करने के बहाने बाहर निकल गई। पूरा खर्चा लक्ष्मी ने ही दिया। इस तरह लक्ष्मी ने कई बार नोटिस किया कि जब भी कहीं पर घर के लिए कुछ खरीदना होता है
तो दीदी कभी नहीं खरीदती, बल्कि लक्ष्मी को ही रुपये देने पड़ते थे। बात रुपयों की नहीं है सुरेश, बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ कि दीदी इस घर को अपना समझती ही नहीं है। वो तो पूरी मेहमान बनकर आती हैं और ये सोचती हैं कि उनका एक रुपया भी खर्च न हो। रात को लक्ष्मी ने सुरेश जी से अपने मन की बात कही। कोई बात नहीं लक्ष्मी, कितने दिन रहेंगे तुम, रुपये और रख लो, खाली बात का बतंगड़ बन जाएगा। सुरेश जी ने समझाते हुए कहा, नहीं सुरेश, दोनों की अच्छी नौकरी है, थोड़ा एहसास तो दिलाना ही पड़ेगा। सुरेश जी अपनी बात समझाकर सो गए। लक्ष्मी को भी यही सोचते सोचते नींद आ गई कि एहसास कैसे दिलाया जाए। अगले दिन लक्ष्मी कुछ शॉपिंग करनी थी। वो क्या है न, वहाँ पर राशन और फल बहुत महंगा मिलता है, इसलिए यहीं से लेकर जाती हूँ। होली पर लेकर गई थी, अब राशन खत्म हो गया है। जल्दी से घर का काम निपटाते हैं, फिर साथ चल कर सामान ले आते हैं। नीरू दी ने लक्ष्मी से कहा, जी दीदी कहकर लक्ष्मी ने फटाफट काम निपटाया और नीरू दी ने साथ शॉपिंग करने चली गई। मॉल में नीरू दी खूब भर भर कर सामान ले रही थी, अपने लिए जो लेना था। दीदी घर पर भी साबुन और सर्फ खत्म हो गया है, अब आजकल कपड़े भी बहुत हो रहे हैं ना। हाँ हाँ रखो ना फिर, नीरू बोली। पूरे 1 घंटा खरीदारी की। लक्ष्मी ने भी घर के लिए खूब सामान ले ही लिया। बिल देते समय लक्ष्मी का फोन आ गया और वो मॉल से बाहर आ गई। पूरा बिल नीरू दी को देना पड़ा। नीरू दी का चेहरा देखने लायक था। लक्ष्मी को हंसी भी आ रही थी। कल नीरू दी को वापस जाना था, पूरा सामान पैक कर दिया था। नीरू दी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जैसी आने वाले दिन थी। उनका चेहरा देखकर लक्ष्मी मन ही मन सोच रही थी, क्यों जेठानी जी कैसा लगा नहले पर दहला। अब अगली बार आओगी तो मेहमान बनकर नहीं, बल्कि अपना घर समझकर आना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सबका घर है। सासू माँ सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी हैं। ये तो सिर्फ आगाज है आपको एहसास दिलाने का।